नमस्कार। श्रेष्ठ भारत के जीरो माइल शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ तृप्ति पारसनीस। आज हम हैं रायगढ़ के पेंड के गागोदे गांव में, जो आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म स्थान है। उनकी जो विचारधारा थी, इसी चुनाव के समय पे यूज़ कर सकते हैं, इसे बहुत सारे सवाल मन में हम लोग लेके आए हैं। मेरे साथ है मेरे सीनियर पराग पाटिल सर। पराग सर, आपका श्रेष्ठ भारत के जीरो माइल शो में स्वागत है। स्वागत आपका भी है तृप्ति। तृप्ति हमारी सहयोगी है श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ महाराष्ट्र के लिए, और यहाँ का पेन का सब ब्यूरो देखती है। तृप्ति, हम आगे जाएंगे यहाँ के विजय दीवान साहब से मिलने के लिए। नमस्कार। जीरो माइल शो में हम आज आए हैं गागोदे, यानी विनोबा जी भावे इनका जन्म स्थल है। उनका जहाँ जन्म हुआ की खोली यहाँ पे है, वहाँ पे हम लोग साथ में बैठे हैं, और हमारे साथ यहाँ पे चर्चा करने के लिए आज विजय जी दीवान सर हैं। विजय जी दीवान, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम यहाँ पे गागोदे में, रायगढ़ जिला में गागोदे, इस गांव में पेंड तालुका में यह गागोदे एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे विनोबा जी का जन्म हुआ है। तो विनोबा जी गांधी जी के पहले सत्याग्रही हुआ करते थे। गांधी जी को जो अनुयायी मिले महाराष्ट्र में, जो कार्यकर्ता मिले गांधीवाद को आगे चलाने के लिए, उनमें से सबसे पहले विनोबा जी थे। इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आज की तारीख में जो भी यहाँ पे हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो वहाँ पे साधन शुचिता नहीं है, नैतिकता नहीं, ऐसा आक्षेप आरोप हो रहा है। तो हम इस सिलसिले में जो विनोबा जी ने जो विचारधारा यहाँ पे जो रखी है, उसके सिलसिले में उनके जो आज के अनुयायी हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्ते विजय जी। नमस्कार। मुझे बताइए कि ये आज की तारीख में विनोबा जी का जो संस्कार है, तो जो कार्यकर्ता है विनोबा जी का, तो वो कार्यकर्ता कहाँ है? पहले तो ये बात है कि इस पूरे सर्वोदय यह एक लूज ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे हर जगह पर हमारी संस्थाएं हैं, खादी भंडार है, अलग अलग कार्यकर्ताओं ने अपने रुचि अनुसार अपनी संस्थाएं बनाई हुई है। इसलिए पूरे देश भर में सर्वोदय के अपने यूनिट्स है। हम सब अलग अलग संस्थाएं है, फिर भी हम स्वतंत्र और स्वायत्त है, लेकिन अंडर वन रूफ हम सब सर्वोदय है। इसलिए पूरे देश भर में आज भी हमारा कार्य शुरू है। जो आज की तारीख में आप बताइए कि आप जो महाराष्ट्र में विनोबा जी ने जो सर्वोदय विचारधारा जो शुरू की, वो कहाँ से, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो गांधीवाद है आज की तारीख में विनोबा जी से लेके वो कहाँ कहाँ तक आ गई है? बात ऐसी है कि गांधी जी की हत्या होने के बाद सर्वोदय की तुरंत स्थापना की गई है। गांधी जी ने कहा था कि मैं जनवरी के आखिर में सेवाग्राम में आने वाला हूँ, और उधर जो विधायक कार्य करते हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई, तो वो बात बनी नहीं। लेकिन तुरंत 15 मार्च 1948 को सेवाग्राम आश्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान थे, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद, जयप्रकाश नारायण इत्यादि के उपस्थिति में विनोबा जी के मार्गदर्शन में सर्वोदय इस संगठन की स्थापना की गई। और उसके बाद विनोबा जी ने पूरे देश भर में सर्वोदय का विचार वे कहते घूम रहे थे। और उसके बाद आपको जानकारी है कि 1951 में विनोबा जी को पहला भूदान पोचमपल्ली में प्राप्त हुआ, और उसके बाद 13 बरस वे पूरे भारत में पैदल घूमे। उनको 47 लाख एकड़ ज़मीन मिली, जो भूमिहीनों को बांटी गई। इस 13 बरस में विनोबा जी ने सर्वोदय विचारों का प्रचार किया गया है, और आज भी हम उन्हीं के विचारों अनुसार
भारत भर में हमारे कार्यकर्ता कार्यरत है। आज की तारीख में भूदान से लेके ग्रामदान और बाकी जगह पे आज जो गांधी जी भी कहते थे कि आप गांव की तरफ चलिए, तो आज की तारीख में आप बताइए कि यहाँ पे गांव में कितने लोग आते हैं यहाँ पे जन्मस्थल को देखने के लिए विनोबा जी के, और जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी में विनोबा जी का क्या प्रभाव दिखाई देता है? ऐसे है, लोगों को ऐसे लगता है कि विनोबा और सर्वोदय एक इतिहास का हिस्सा बन गया है। ऐसी कुछ बात नहीं है। आपको कहता हूँ कि विनोबा जी को 47 लाख एकड़ ज़मीन मिली, जो भूदान से मिली। भूदान के बाद ही पूरे देश में सीलिंग एक्ट आया हुआ है, यह समझ लेना होगा हमको। लेकिन बात ऐसी है कि 1970 तक के स्टैटिस्टिकल फिगर ये बताते हैं कि सीलिंग एक्ट के द्वारा जो ज़मीन एक्वायर की गई वह भूदान से कई गुना कम है। तो विनोबा जी को जब पहला भूदान प्राप्त हुआ तब विनोबा जी ने कहा था कि ज़मीन के न्याय वितरण का जो सवाल है यह न कानून से हल होगा न कत्ल से हल होगा, यह हल होगा तो गौतम बुद्ध के करुणा के मार्ग से ही होगा। और ये विनोबा जी ने सिद्ध करके दिखाया है। अब बात रही कि लोग कहते हैं कि वो ग्रामदान का क्या है, लोगों को भूदान और ग्रामदान का विचारों का फर्क समझ में नहीं आता है। भूदान का मतलब है भूमि का दान, यह सामासिक शब्द है। और दूसरा ग्रामदान का मतलब है ग्राम के लिए, गांव के लिए दान देना है, यानी अपनी व्यक्तिगत जो शक्ति है, बौद्धिक शक्ति होगी, आर्थिक शक्ति होगी, वह गांव के लिए खर्च करना है। तो ग्रामदान में जमीन की जो मालकियत है वह व्यक्ति गांव को सौंप देता है। अब ये हम जिस गांव में बैठे हैं ये विनोबा जी का जन्म ग्राम है। हाँ, ये जन्म इधर हुआ इसलिए इसका अपना स्थान महात्मा है, लेकिन इससे भी बढ़कर एक महात्मा ये है कि इस गांव के लोगों ने अपनी ज़मीन की मालकियत गांव को दी है। इधर के व्यक्ति के नाम पर ज़मीन नहीं है, वह उसका सिर्फ वहीवाटदार है, वो उसका उपभोग ले सकता है, उसका अनाज ले सकता है, लेकिन वो ज़मीन उसकी मालकियत की नहीं है। इसलिए इस गांव की ज़मीन कोई खरीद नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका मालिक गांव है। अंबानी अदानी आकर हमको खरीद नहीं पाएगा, बाकी के गांव। तो लोगों को लगता है ये कब हुआ है, तो भारत भर में ऐसे 3000 गांव है और पंडित नेहरू जी ने इसके लिए ग्रामदान एक्ट बनाया है। आप अपना गांव ग्राम पंचायत एक्ट से चला सकते हैं या ग्रामदान एक्ट से भी चला सकते हैं। और आपको मैं ये कहने जा रहा हूँ कि गत बरस मेंढा लेखा ये गढ़चिरौली का गांव यह ग्रामदान हुआ है। तो आज भी हमारा विचार कालोचित है, ये हम सिद्ध करके बैठे हैं। विजय जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि ग्रामदान का जो धारणा है, ग्रामदान का जो संकल्प है, वो आज भी लोगों के मन में आज भी गांव में बरकरार है। लोग आज भी जो ज़मीन है वो ग्रामदान एक्ट के तहत उसको लगाते हैं। वो जो सामूहिक जो मालकी जो बोलते हैं, उसी तरह से ये गागोदे का जो ज़मीन है वो ग्राम की मालकी, तो इसे कोई आके कोई भांडवल शाह कोई खरीद नहीं सकता। ये बहुत ही बढ़िया है। तो इस सिलसिले में हम लोग आगे चलेंगे। तो विनोबा जी का विचार आज भी यहाँ पे स्थापित है और वो किसी जन्मस्थल या कोई मॉन्यूमेंट से नहीं है, तो लोगों के अंदर है और ये सर्वोदय विचार आगे चलता रहेगा। ये विजय जी की धारणा है। हम इसी बात पे ये चर्चा समाप्त करते हैं और आगे चलते हैं। आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म स्थान यानी पुण्य स्थल, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग हमें इसकी एक छोटी सी सफ़र कर सकते हैं। जी चलो। ये विनोबा जी का जहाँ जन्म हुआ, इधर ही विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ है। चलिए आप अंदर।
विनोबा जी ने अपने कार्य में एक खुद की लिपि प्रसिद्ध की थी जिसका नाम था लोकनागरी, जो लोगों के लिए प्रचलित है। वो लिपि क्या थी और उसके जो ग्रंथ है वो अभी हम सब जानेंगे दीवान सर से। ये विनोबा जी ने इस्तेमाल किए हुए कपड़े हैं, उन्होंने काटी हुई सूत की गुंडी है, उन्होंने यूज़ किए हुए कुछ बर्तन इधर रखे हुए हैं, उनके कागजात भी है। और मुख्य है कि विनोबा जी ने जो गीता लिखी है, गीता का मराठी समश्लोकी अनुवाद वो इधर रखा गया है। यह 1948 की प्रत है और यह लोकनागरी लिपि में विनोबा जी ने लिखी हुई है। यह विनोबा जी, आप तो जानते हैं कि हम जो लिपि लिखते हैं वो देवनागरी है, ये लोकनागरी लिपि है। और उन्होंने अपने कुछ व्याकरण के बातें रखी थी, उस अनुसार ये उन्होंने लिखी है। आपको दिखाई देगा कि ई किस ढंग से लिखा हुआ है, लिखे है। और विनोबा का जो बी है वो दीर्घ है इधर आज के हमारे भाषा में, लेकिन विनोबा उसको ह्रस्व ही मानते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि व प्लस ई का उच्चारण बाद में आता है, लेकिन हम लिखते हैं तो पहले ई लिखते हैं और बाद में व लिखा जाता है, तो उनके लिए वो गलत है। तो इस ढंग से ये पूरी गीता ही उन्होंने लिखी हुई है, आप ये देख सकते हैं हमसे। अच्छा, और ये है पूरा इतिहास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि विनोबा जी के पुरखे थे, उनको यह पूरा गागोदे गांव यह इनाम मिला हुआ गांव है। यह 1807 में अलीबाग के जो अंग्रेज सरदार थे बाबूराव आंग्रे, उन्होंने यह गांव इनको इनाम दिया है। बात ऐसी थी कि अलीबाग के अंग्रेज सरदार को बाजू में जो मुरुड जंजीरा है, उधर के जो शासक थे मुस्लिम शासक सिद्दीकी, वे उनको तकलीफ़ दे रहे थे। तो उन्होंने पेशवा जो पूना में थे उनको कहा कि हमें कुछ आप मदद कीजिए। तो उन्होंने सरदार रास्ते के साथ नरसिंह कृष्णराव भावे को भेजा। उन्होंने उधर तलवार बहादुरी दिखाई, इसलिए बाबूराव आंग्रे ने 1807 में यह पूरा गागोदे गांव इनाम दिया हुआ है। यह उस समय का कागज़ है और यह मराठी की मोडी लिपि कहा जाती है। इसमें ये लिखा हुआ है, यानी अब ये करीबन 213 बरस का कागजात है। वैसे ही इनके पास जो सैनिक थे, उनको ले जाने का परवाना एल्फिस्टन ने दिया हुआ है। ये देखिए, आपको दिखाई देगा कि रेसिडेंसी एट पूना, इन्होंने ये कागजात दिया है। अब ये आप शायद हमारे गांव में दो पहाड़ के बीच में से आए होंगे। इस जगह पर 1655 में छत्रपति शिवाजी महाराज की आज्ञा से उनका सोनदेव इस सेनापति ने कल्याण का खजीना लूटा है। कल्याण बम्बई के नज़दीक का जो कल्याण है वह बीजापुर के आदिल शाह के अख्तियार में था और वो बीमार थे, इसलिए उन्होंने खजाना मंगवा लिया जो एक हमारे गांव से गुजर रहा था। तो शिवाजी महाराज की आज्ञा से 1655 में वो खजाना लूटा गया। ये हमारे गांव की पहली ऐतिहासिक घटना है। उसके बाद 1807 में यह गांव नरसिंह कृष्णराव भावे को अब अंग्रेज सरदार से इनाम मिला है। तीसरी जो घटना है वो है कि 11 सितंबर 1895 में इसी कमरे में विनोबा जी का जन्म हुआ है। 1918 में लोकमान्य तिलक इधर आए थे और विनोबा जी के चाचा जी ने उन्हें उस समय के 100 रुपये स्वराज्य फंड के लिए दिए थे। उस समय मुझे लगता है सोने का भाव 7 रुपये 10 ग्राम का था, आज शायद 73 है, ऐसे सुना है।
तो मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चलेगा कि 100 रुपये की कीमत क्या है। तो वो लोकमान्य तिलक जी को दिया गया। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस रास्ते से गुजर रहे थे, तब वो ये इस रास्ते पर आए। गांव के लोगों ने उनका सम्मान भी किया था। यह ऐतिहासिक घटना इधर घटी हुई है। विनोबा जी के बचपन के सिर्फ 10 बरस इधर गुजरे हैं। 1905 में इनके पिताजी बड़ौदा के गायकवाड़ महाराज के यहाँ नौकरी में चले गए और ये पूरे फैमिली यहाँ से बड़ौदा चली गई। उसके बाद विनोबा जी इंटर तक वहाँ सीखे। उसके बाद वो 16 साल में गांधी जी के पास गए। उसके बाद उनका पूरा जीवन वर्धा में ही गुजरा। लेकिन 1936 में 3 दिन के लिए विनोबा जी यहाँ आए थे। उसके बाद ये विनोबा जी इस गांव में आए नहीं, ना इस ज़िले में आए। फिर भी विनोबा जी के भूदान आंदोलन में इस रायगढ़ ज़िले ने 3,500 एकड़ ज़मीन भूदान में दी है। और विनोबा जी के विचारानुसार यह गांव 1972 में ग्रामदान हुआ है। इधर के गांव के सभी लोगों ने अपनी ज़मीन की मालकियत छोड़ दी, स्वामित्व विसर्जन किया और मालकियत एक गांव के पास दी है। इतना बड़ा त्याग इस गांव में किया है। और यही ग्रामदान, यही उनका सच में स्मारक है। यह तो ठीक है, ये उनका पुरखों का मकान है, ये हमने इतिहास रखा है। लेकिन जीता जागता अगर स्मारक क्या है, ऐसे मुझे कोई पूछे तो मैं कहूँगा ये गांव है और ये गांव ने ग्रामदान दिया है। यही जीता जी उनका स्मारक है। यह और विनोबा जी ने अन्न पानी त्याग करके देह त्याग किया हुआ है 15 नवंबर 1982 में। तो यह उधर उस समय का अखबार है। कहिए। दीवान सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी हम लोगों को दी है। श्रेष्ठ भारत के 0 माइल शो में इसके लिए मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।